नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली पुलिस के बारे में बताएंगे। दिल्ली पुलिस की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसका जिक्र करेंगे कि इसमें हाइट कितना चाहिए, मेल और फीमेल की वैकेंसी कितनी है, एग्जाम कब होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इनसे संबंधित सभी जो इंफॉर्मेशन है वो हम आपके सामने जल्द ही बताने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को सभी के पास में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस में जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों, टोटल वैकेंसी है 5846 वैकेंसी है। 5846 वैकेंसी में मेल पुरुषों की जो वैकेंसी है, पुरुषों की वैकेंसी 3902, मेल के लिए 3902 है और फीमेल के लिए 1944 है। फीमेल के लिए कितना है? 1944 है। एज कितना चाहिए, जर्नल के लिए कितना चाहिए, ओबीसी के लिए कितना चाहिए और एससी एसटी के लिए कितना चाहिए वो देखें। एज 18 से 25 जर्नल के लिए चाहिए अब की बार, वरना पहले कम हुआ करती थी, अब की बार ये एज लिमिट बढ़ा दिया गया है। अब की बार एज लिमिट बढ़ाया गया है जिससे काफी लोगों को फायदा होने वाला है। एज 18 से 25 और ओबीसी के लिए एज चाहिए 18 से 28 और एससी एसटी के लिए एज चाहिए 18 से 30। जिसने पिछली बार दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया होगा, उसने तैयारी की थी और अब तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसके लिए बेटर चांस है, क्योंकि उस व्यक्ति को, उस बंदे को ये पता है कि पिछली बार किस बेस के ऊपर, किस आधार पर एसएससी ने प्रश्न पूछे थे दिल्ली पुलिस में, वो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेगा और उसका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन उस समय के जो दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट रहे हैं, जिसने हकीकत में तैयारी की थी, वो अब तक लग चुके होंगे। तो याद रखिएगा, ये तो था दिल्ली पुलिस का एज लिमिट। फिर से बता देते हैं, जर्नल के लिए 18 से 25, ओबीसी के लिए 18 से 28 और एससी एसटी के लिए 18 से 30, ये इसकी एज लिमिट है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन है 12th पास। एग्जाम पैटर्न, ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर पे, याद रखिएगा कितने नंबर का, 100 नंबर का एग्जाम होगा कंप्यूटर पे, याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग बताई गई है अब इसे, हालांकि ये हम पुख्ता नहीं बता सकते कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। पिछली बार जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम 2017 के अंदर हुआ था, एसएससी ने एग्जाम लिया था, उस समय कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो हम ये कंफर्म नहीं बता सकते कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। हालांकि अब की बार ऐसा बताया गया कि नेगेटिव मार्किंग होगी, तो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता है। यदि उसके काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा सा उनको अंदरूनी दिक्कत होता है, तो वो किसी प्रकार का अपने आप को असहज महसूस ना करें। नेगेटिव मार्किंग होती है तो मेरिट लिस्ट थोड़ा सा कम जाता है, और यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और सीधी मार्किंग वैसे है सीधी, तो मेरिट लिस्ट हाई जाने की संभावना होती है। तो याद रखिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टाइम पीरियड, आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, टाइम पीरियड मिलेगा आपको 1.5 घंटे के समथिंग मिलेगा, 90 मिनट आपका टाइम पीरियड होगा, याद रखिएगा। उसके बाद में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो देखें। इसमें जीके आएगा और करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर वगैरह है वो आएगा 50 नंबर का, जीके और करंट अफेयर 50 नंबर का। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सब्जेक्ट है इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, जो एसएससी पेपर लेगा, इसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा 50 नंबर का जीके। जीके की आप बेहतरीन जी तोड़ मेहनत कीजिएगा, और मेहनत किस प्रकार से करनी है वो भी हम आपको बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे, उसके अंदर बताएंगे कि मेहनत किस प्रकार से करनी है और जीके आपने किस प्रकार से पढ़ना है और किसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है वो बताएंगे हम, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़े, कोई भी आपको जीके के अंदर रोक नहीं सकता। तो जीके 50 नंबर का आएगा, जीके पर पूरा फोकस रखना है आपने। पार्ट बी रीजनिंग, 25 नंबर का रीजनिंग। पहले 2017 के अंदर एग्जाम हुआ तो उसमें रीजनिंग हुआ करता था 35 का, अब रीजनिंग घटा दिया गया और रीजनिंग कितने का कर दिया गया? 25 का। अब इसमें 10 नंबर का कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है। पार्ट सी कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, और उसके बाद में पार्ट डी मैथ आएगा, वो आएगा 15 नंबर का, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद में फिजिकल के पॉइंट की बात करें तो मेल की फिजिकल देखें, पुरुषों की फिजिकल देखें तो 1600 मीटर रेस है, 6 मिनट में वो रेस करनी है। 1600 मीटर, ये सेम टू सेम है पिछली बार वाली। लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच, ये याद रखना है, 3 फीट 9 इंच ये पुरुषों का हाई जंप है। चेस्ट होनी चाहिए, याद रखिएगा, चेस्ट 80 से 85, हाइट 170 और 165 सेंटीमीटर एससी एसटी, याद रखिएगा। एससी एसटी के लिए कितनी चाहिए? 165।
उसके बाद में फीमेल के लिए फिजिकल में क्या क्या होना चाहिए, 1600 मीटर रेस 8 मिनट में, 1600 मीटर रेस फीमेल के लिए 8 मिनट में। उसके बाद में लॉन्ग जंप है वो 10 फीट और हाई जंप है वो 3 फीट होना चाहिए फीमेल के लिए। हाइट 157 सेंटीमीटर और 155 SC ST के लिए हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर, ये उनके लिए हाइट होना चाहिए, याद रखिएगा। उसके बाद में जो भी पॉइंट है, ये सब होने के बाद में तो सबसे पहले होगा आपका ये फिजिकल, बाद में होगा, उससे पहले आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में आप जब उत्तीर्ण होंगे उसके बाद ही फिजिकल होगा। देखिए फिजिकल बाद में होने का आपको ही नुकसान है। काफी स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि यदि पहले फिजिकल हो जाता है तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, या पहले पेपर हो गया तो उससे हमें फायदा है। नहीं, पहले पेपर यदि होता है तो मेरिट लिस्ट 2 लगेगी, 2 मेरिट लिस्ट लगेगी। क्यों? क्योंकि एक तो आपका पेपर हो गया, उसमें आप पास हुए वो, उसके बाद में फिजिकल में कितने बच्चे पास होते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट हाई जाती है। मेरिट लिस्ट हाई जाती है यदि फिजिकल में यदि ज्यादा स्टूडेंट पास हो जाते हैं और वैकेंसी है कम, तो मेरिट लिस्ट को बढ़ाएंगे ताकि उतने स्टूडेंट ही ले जितनी वैकेंसी है, याद रखिएगा। और यदि पहले फिजिकल हो जाती है तो बस एक ही मेरिट लिस्ट लगेगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है जिसमें आप पेपर दे के आए हैं, उसी की मेरिट लिस्ट, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यदि पहले पेपर होता है तो इसमें आपको नुकसान है, चिंता के विषय नहीं है। आपको सोचना है पहले पेपर होता है तो आपको नुकसान है, और यदि पहले पेपर नहीं होता है, पहले फिजिकल होता है, तो ये फायदा आपको ही है, क्योंकि उस समय मेरिट लिस्ट एक ही लगेगी। और पहले यदि पेपर हुआ तो मेरिट लिस्ट लगेगी 2, और फिजिकल पहले हुआ तो मेरिट लिस्ट लगेगी कितनी, तो याद रखिएगा 1 मेरिट लिस्ट लगेगी। तो ये सभी चीजें याद रखना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और इसमें कम से कम आपको 12th तो होनी चाहिए। उसके बाद में नॉर्मल मेडिकल होगा। यदि आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाता है तो मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए ये जानकारी है, इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा सभी के साथ में साझा करिएगा। ये जानकारी काफी स्टूडेंट थे जो बोल रहे थे कि सर दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताएं, कुछ जानकारी बताएं, और इसके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, और दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम लेगी वो SSC लेगी, और SSC दिल्ली पुलिस का एग्जाम लेगी। आपने ये याद रखना है कि दिल्ली पुलिस के अंदर SSC एग्जाम लेगी तो SSC बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगी, याद रखिएगा। दिल्ली पुलिस में भी SSC अपने वाले क्वेश्चन ही पूछेगी, दिल्ली पुलिस में भी, ये याद रखिएगा। और दिल्ली पुलिस की जो डेट आई है वो नवंबर और दिसंबर के अंदर दिल्ली पुलिस के एग्जाम है। क्योंकि पहले एग्जाम लेती है सरकार या SSC पहले एग्जाम लेती है तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो काफी शिफ्ट में दिल्ली पुलिस का एग्जाम चलेगा। और यदि पहले फिजिकल करवा देती तो काफी स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, तो स्टूडेंट कम होते हैं एग्जाम के लिए। अब पहले पेपर लेगी तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, तो नवंबर और दिसंबर में दिल्ली पुलिस के एग्जाम की डेट SSC ने जारी की है। CGL CPO वगैरह की भी SSC ने जारी कर दी है। तो आप आज से ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लग जाइए। जो स्टूडेंट आज से ही तैयारी में लगेगा, आज से ही जी तोड़ मेहनत करेगा, या पहले से जो जी तोड़ मेहनत करता आ रहा है, उसको दिल्ली पुलिस में कोई नहीं रोक सकता, याद रखिएगा। ये नहीं है कि 1 महीना बचे तब आप तैयारी करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। आज से जी तोड़ मेहनत करें और लगातार प्रयास जारी रखें। ऐसी ही इंफॉर्मेशन और सबसे पहले आपको मिले तो आप कास्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है दिल्ली पुलिस के बारे में, या जीके कैसे पढ़ना है उसके बारे में, या क्या क्या दिल्ली पुलिस में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, इन सभी से संबंधित अत्यधिक मात्रा में जानकारी पाने के लिए आप कास्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द।